नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ये जो प्रकृति है ये ईश्वर के इशारे पर ही चलती है या कहिए ईश्वर की इच्छा से ही चलती है और प्रकृति सदैव अपने सरलतम रूप में अपने ईश्वर के समक्ष रहती है। अगर आप मानवीय जीवन को बहुत ही ध्यान से देखें तो पूरे जीवन में मनुष्य हर घटना को बहुत ही ज़्यादा असुलझावा मानकर सिर्फ सुलझाने में लगा रहता है और यही प्रयत्नों को मनुष्य अपनी सफलता कहता है या फिर यूँ कहिए कि अपना वर्चस्व कहता है, साथ ही अपने अहम को पोषण भी देता है। मनुष्य निरंतर ऐसा करते हुए दिखाता है कि परिस्थिति बहुत ही घनिष्ठ थी, बहुत ही ज़्यादा असुलझी हुई थी और देखो मैंने कितना प्रयत्न करके अपनी जानकारी से, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से और अपने बल से उस उलझन को सुलझा दिया। परंतु परम सत्य तो यह है कि इस प्रकृति में सब कुछ पूर्ण रूप से सुलझा हुआ है। मनुष्य स्वयं ही माया और भ्रम के अधीन होने के कारण हर एक गतिविधि, हर एक आयाम को उलझा हुआ देखता है और वास्तव में स्वयं ही अपने ही प्रयत्नों से एक बहुत ही उलझे हुए आयाम में पहुंच जाता है और वहां से लौटकर फिर से जो वास्तव में सुलझा हुआ अस्तित्व है वहां पर आकर ठहरता है। तो ये कहना जरा भी अनुचित नहीं होगा कि ये प्रकृति तो स्वयं के अंदर पूर्ण रूप से सुलझी हुई है। और जब आप ईश्वर के शुद्धतम और पवित्र रूप में होते हैं, ईश्वरीय स्वरूप के आप भी अनुसरण में होते हैं, तो ये प्रकृति भी आपको ठीक उसी तरीके से सब कुछ सरलतम रूप में प्रस्तुत करती है जैसा किसी सिद्ध आत्मा किसी अवतरित रूप के सामने करती है। हमें तो ईश्वरीय स्वरूप के आभास की सारी घटनाएं एक चमत्कार की तरह लगती हैं, परंतु अगर उनकी तरफ से देखा जाए, प्रकृति की तरफ से देखा जाए, तो ये उनके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। क्योंकि जब सब कुछ सुलझा हुआ रहता है, सब कुछ सरलतम रूप में रहता है, तो वह सब कुछ चमत्कार जो होते हैं या कोई लीलाएं होती हैं, वह सब कुछ वास्तव में पूर्ण सत्यता होती हैं, जिसे खास तौर से परम सत्य कहा जाता है। जो एक शुद्धता अशुद्धता में बदलती जाती है, तो प्रकृति के आयाम, प्रकृति की घटनाएं जटिल होने लगती हैं और ज़्यादा उलझने लगती हैं, जिसके अंतर्गत हमें हमेशा दुख सुख कम ज़्यादा ये सब का एहसास होता है। अब ये कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाराज जी की एक बहुत ही खास घटना लेकर आए हैं, जहाँ पर बाबा महाराज जी का ईश्वरीय स्वरूप और इस प्रकृति का सरलतम स्वरूप दोनों को आप बहुत ही भलीभांति से आसानी से समझ पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अलौकिक दिव्य संस्मरण पर। दोस्तों, आपने जीवन में अक्सर ये सुना होगा कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो देवीय अवतार होते हैं, जो ईश्वर का मानवीय रूप होते हैं, ऐसे मनुष्यों की कुछ खास बातें सदैव प्रचलित रहती हैं, जैसे कि उनके कपड़े गंदे नहीं होना, जैसे कि उनका हवा में चलना, उनके पैरों का बहुत ही निर्मल और स्वच्छ रहना, उनके मुख पर तेज रहना। ऐसे भांति भांति के गुण जो मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से रचता है और उन गुणों के अधीन अपने सामने ईश्वरीय स्वरूप को समझता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं तो इन गुणों को कभी धारण नहीं कर सकता, मात्र अपने भक्ति भाव से एहसास कर सकता है। और ये सब गुणों के भाव उस मनुष्य में तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे जो बाबा नीम करोली महाराज जी का प्रत्यक्ष रूप में सेवा करते हों, उनके साथ रहते हों। क्योंकि एक तरफ तो उनका हृदय और उनकी आत्मा ये भलीभांति पहचानती है कि सामने स्वयं ईश्वर हैं और दूसरी तरफ वो अपनी दृष्टि से एक मानवीय स्वरूप को भी देख रहे हैं। इसी कारण उनका मस्तिष्क कभी कभी ऐसे प्रश्नवाचक उलझन को खड़ा कर देता है, जहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में जो हमने सुना है वो सब कुछ इनके साथ भी होता है। ऐसे ही महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य और प्रिय भक्त रहे हैं श्री होदत शर्मा जी। शर्मा जी ने अक्सर ये सुना था अवतारी विभूतियों के बारे में कि उनके पाँव धरती पर नहीं पड़ते, वे हवा में तैरते हुए से चलते हैं। इस कारण उनके पाँव बहुत ही स्वच्छ और निर्मल रहते हैं। परंतु जब होदत शर्मा जी महाराज जी के समकक्ष रहते और सदैव बाबा के चरण दबाते, तो उन्होंने तो सदैव यही पाया कि बाबा के पाँव तो धूल दूषित रहते हैं, महाराज जी के पैरों में तो बीमारियाँ पड़ी रहती हैं और त्वचा तो बहुत ही ज़्यादा शुष्क और निर्जीव सी लगती है, जैसे कि कोई दीनहीन व्यक्ति हो और उसके पास इस जीवन में कुछ भी सुविधा ना हो और उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा हो। अतः महाराज जी के चरणों की स्थिति देखकर होदत शर्मा जी के मस्तिष्क में ये आया कि क्या वास्तव में कहीं भगवान के और देवताओं के बारे में जो हमने सुना है वो सब कुछ बातें सच हैं। क्योंकि उनका मन ये तो नहीं जुटला सकता कि सामने जो बैठे हैं वह स्वयं ईश्वर हैं, पर साथ ही उनका मस्तिष्क जरूर इस उलझन में पहुंच गया कि सत्यता क्या है। अब जब भक्त महाराज जी के सामने बैठकर अपने ही मस्तिष्क के अंदर से द्वंद्व में उलझा हो, तो बाबा से क्या छिपा, वह तो आपकी आत्मा, आपके चित्त, आपके मन और आपके मस्तिष्क, इनमें कहीं भी कोई भी हलचल हो, यहाँ तक कि आपके भाग्य के पूरे रास्ते में कहीं कोई हलचल हो, महाराज जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। अतः एक दिन जब आश्रम में बहुत ही कम भक्त विद्यमान थे, उस दिन महाराज जी ने अचानक से होदत शर्मा जी से कहा कि चलो थोड़ा घूमकर आया जाए। यह कहकर बाबा शर्मा जी को अपने साथ घुमाने ले गए। शर्मा जी को साथ लिए महाराज जी कैंची आश्रम के पीछे के मैदानी भाग में चले गए, जहाँ पर उन दोनों जंगली पौधे गोखरू और करील उगे हुए थे,
हर तक उनकी इतनी बहुतायता थी कि पैर रखने की भी जगह ना हो। बाबा शर्मा जी का हाथ पकड़े हुए आगे चलते जा रहे थे और पीछे चलते शर्मा जी को जरा भी इस बात का आभास नहीं था कि महाराज जी वास्तव में उन्हें ले जाना कहाँ चाहते हैं। जब उस कटीले मैदान के अंदर महाराज जी और शर्मा जी थोड़ा आगे तक चले गए, तब थोड़ी देर में शर्मा जी के पाँव में गोखरू के कांटे चुभने शुरू हो गए और पैरों से कांटों के घाव के कारण रक्त का रिसाव होने लगा। कुछ देर तक तो होदत शर्मा जी ने जरा भी महाराज जी को इस बात का आभास नहीं होने दिया और दर्द को पीते रहे और चलते रहे। परंतु जब आगे बढ़ते हुए और कांटे चुभने लगे तो दर्द उनसे असहनीय हो गया। इसलिए वे कांटे निकालने के लिए एक दो बार बाबा को छोड़कर रुके भी। तब महाराज जी ने बड़ा ही अनजान बनते हुए, जैसे कि बाबा कुछ नहीं जानते हो, बोले, अरे पंडित रुकता क्यों है? शर्मा जी ने पीड़ा से कराहते हुए कहा कि बाबा मेरे पाँव में गोखरू घुस गए हैं, जरा रुकिए उन्हें निकाल लूँ। तब महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, ओहो हमारे पाँव में तो नहीं लगे हैं कांटे, तुम्हारे पाँव में कैसे लग गए? महाराज जी ने जब ये बात शर्मा जी से कही तो अचानक से झुके हुए होदत शर्मा जी की नज़र महाराज जी के श्री चरणों पर पड़ी। शर्मा जी देखकर बुरी तरह से दंग रह गए कि महाराज जी के पैरों में एक भी कांटा नहीं चुभा। ज्यों ही शर्मा जी ने महाराज जी का वास्तविक स्वरूप देखा, उनकी शंका का समाधान हो चुका था। अब वह वास्तव में बाबा के उस दिव्य अलौकिक स्वरूप को ही देख रहे थे और जो बातें उन्होंने एक अवतरित दिव्य स्वरूप के बारे में सुनी थी वह प्रत्यक्ष में भी देख ली। अर्थात जब उस कांटों भरे मैदान से महाराज जी और शर्मा जी साथ चल रहे थे तो शर्मा जी जो कि मानवीय स्वरूप मानवीय अवतार में है, अतः प्रकृति उनके यहाँ के आयाम के हिसाब से ही अपनी दिशा निर्धारित करती है। परंतु बाबा महाराज जो स्वयं प्रकृति के लाडले हैं और इस प्रकृति के कण कण में उनका पूर्ण नियंत्रण है, वह जब चलते हैं तो प्रकृति अपने सबसे सरलतम रूप में होती है और कांटे भी महाराज जी के श्री चरणों के इर्द गिर्द से निकलते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों वास्तव में एक ईश्वरीय अवतरित स्वरूप जब इस प्रकृति के अंदर चलता है तो ये प्रकृति तो उनके पूर्ण स्वरूप को जानती है और ग्रहण करती है। इसके कारण उनकी इच्छा से ही ये प्रकृति अपने सबसे सरलतम और अपने न्यूनतम रूप में रहती है, जहाँ पर उन ईश्वरीय अवतरण के सामने प्रकृति में कोई उजर नहीं। आज इस घटना के अंदर होदर शर्मा जी महाराज जी के उस अलौकिक स्वरूप को भलीभांति समझ गए थे। साथ ही उनके मन के सारे प्रश्नों का समाधान वहीं पर महाराज जी ने कर दिया था। फिर शर्मा जी ने महाराज जी से कहा कि बाबा जी मैं समझ गया, अब वापस लौट चलें। और महाराज जी मुस्कुराते हुए शर्मा जी का हाथ पकड़कर वापस कैंची आश्रम में आ गए। आशा करते हैं बाबा का ये दिव्य और अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अद्भुत संस्मरण के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीकुरे महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।